वो पन्ने जिस पर हमने दर्द लिखे थे इतने भारी थे कि पलटते नहीं, और वो पन्ने जिस पर तुमने इश्क लिखा था इतने हल्के थे कि अब दिखते ही नहीं। हमारी पोइट्री श्रुति का जो लेखन रहा है वो 7वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ है, और गद्य का जो हुआ है वो 1850 के बाद जब प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। जो रैप की अभी विधा आई थी वो गद्य को पद्य में पढ़ने की विधा है। मतलब आपका जैसे कि मैंने लिखा कि वो पन्ने जिस पर हमने दर्द लिखे थे इतने भारी थे कि पलटते नहीं, और वो पन्ने जिस पर तुमने इश्क लिखा था इतने हल्के थे कि अब दिखते ही नहीं। तो एक और गद्य पोइट्री मतलब प्रोज ट्रांसफॉर्म पोइट्री की पोइट्री फॉर्म में है कि ज़िंदगी के कई हिस्सों में एक हिस्सा तुम्हारा है, कुछ सुने अनसुने किस्सों में एक किस्सा तुम्हारा है। जब भी जलूँगा पूरा ना जलूँगा, जो नहीं जल सकेगा समझना वो हिस्सा तुम्हारा है। और जिस गीत के लिए, जिस कर्ण काव्य के लिए बेसिकली अभी मैं लिख रहा हूँ वही आपको सुनाता हूँ, फिर मैं सबको सुनना स्टार्ट करता हूँ। और संक्षेप भाई, उस कर्ण काव्य का यही है कि अगर आप कर्ण के जीवन को थोड़ा सा गहनता से अध्ययन करें तो संवैधानिक लड़ाई है कि समानता के अधिकार ही तो मांग रहे थे। वो कह रहे थे कि जेएनयू और डीयू से ग्रेजुएट लड़का यूपीएससी का फॉर्म नहीं भरेगा, गांव के किसी डिग्री कॉलेज का ग्रेजुएट लड़का भी यूपीएससी का फॉर्म भरेगा। मतलब आर्टिकल 14 to 18 की लड़ाई थी कर्ण की, अगर आज के समय में देखें तो कर्ण और भगवान श्री कृष्ण का जो संवाद था उसका है कि उसी का शार मैंने लिखा है कि ना युद्ध विषय की बात थी और ना ही युद्ध किया मैंने, दुर्योधन को जो वचन दिया उस वचन के खातिर लड़ा। हूँ राधे अनंत समय का और उन्हीं की आँख का तारा, और जिस रण में भगवान लड़े, जिस रण में प्रभु आप लड़े, मैं पहले से ही हारा। पर है हुंकार और प्रण माधोये, हार नहीं मानूंगा, जब तक शीश जुड़े हैं धड़ से, बाण से प्राण मैं मारूंगा, और युद्ध से पहले हार मान लूँ ये शोभा न सिंघन की, और बीच युद्ध में पाँव खींच लूँ फिर जीना पाऊँ क्षण भी। अगर कर्ण को आप धर्म विषय हटा के जन विषय पर देखें तो कर्ण न कोई जात धर्म, कर्ण न कोई काया है, पौरुष बल पर जो लड़े सदा उसमें ही कर्ण समाया है। माधव विनती बस इतनी है, वैभव न किसी से छीना जाए, हकदार है जो जिन चीज़ों का उस रूप में उसको मिल जाए। और अगर कर्ण अपने विषय में कहते हैं कि माँ ने मुझको जब त्याग दिया, जग ने मुझको धिक्कार दिया, राधे अधीरथ का प्यार मिला, और संघर्ष मुझे हर बार मिला। संघर्ष जब जब जन्मा होगा कर्ण कभी तो सहमा होगा, वह अबोध कितना अभागा होगा, बचपन जिसका जागा होगा। इसको अगर आप इमेजिन करिए कि जिसका संरक्षण बचपन में और बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से होता है उसका जीवन सोते हुए बीतता है, तो वह अबोध कितना अभागा होगा, बचपन जिसका जागा होगा। और अंतिम लाइन की भाग्य विवश की प्रचंड प्रबलता और नियति इतनी क्रूर रही, सूर्य पुत्र की संज्ञा लेकर जीवन रश्मि से दूर। थैंक यू सो मच, बहुत आभार।